What's up guys? तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज वाली वीडियो के अंदर हम टेस्ट करने वाले हैं अपने ब्रेन का, क्योंकि आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ खतरनाक से रिडल्स को। और वैसे इन रिडल्स को सॉल्व करने में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम टेस्ट करते हैं आज अपने ब्रेन को। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रिडल से। राघव और विकास एक दूसरे के बगल वाले कमरे में ही रहते थे। राघव और विकास एक दूसरे के बगल में रहते थे। एक दिन की बात है, जैसे ही विकास राघव के रूम में जाता है तो जोरों से चिल्लाता है। क्यों, ऐसा क्या देख लिया था राघव ने? राघव नीचे गिरा हुआ था। विकास उसके पास जाके देखता है तो वो मर चुका था। किसी का मर्डर हो चुका है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल लगा देता है और उसने कॉल लगा दी डिटेक्टिव मेहुल को। मेहुल वहाँ पहुँच जाता है और राघव की बॉडी को देखता है तो समझ जाता है कि राघव की मौत आज नहीं बल्कि कल रात हो चुकी थी। तो राघव और विकास एक साथ रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक राघव की मौत हो गई। पता नहीं उसे किसने मार दिया था। मुझे तो शक है विकास ने मारा होगा। तो हमें सोचना है कि इसका खून किसने किया होगा। और डिटेक्टिव मेहुल कह रहा है कि मुझे पता चल चुका है कि खून कैसे हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो उसके हाथ में घड़ी है और घड़ी पे 10:30 बजे है। और ये 10:30 का क्या काम है? 10:30 बजे है, मतलब उसकी घड़ी रात को बंद हो गई थी और यहाँ पे PM लिखा है। और डिटेक्टिव मेहुल भी कह रहा था कि ये एक दिन पहले मर चुका है, लेकिन ये टाइम और मौत से क्या कनेक्शन है इसका? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और तो कुछ नहीं है ना ऐसा। वैसे इसकी आंखें ब्लैक पड़ चुकी हैं और आसपास कोई नोट भी नहीं है। एक बार प्ले करते हैं इसे। राघव ने बाएं हाथ में स्मार्ट वॉच पहन रखी है और ये स्मार्ट वॉच घड़ी हमारी नब्ज की धड़कन से चलती है। मतलब जैसे इंसान की मृत्यु होती है ये घड़ी रुक जाती है। और घड़ी पर टाइम 10:30 PM है। मतलब राघव की मौत 10:30 को हो गई थी। तो स्मार्ट वॉच की हार्ट रेट सेंसर की वजह से पता चल गया डिटेक्टिव मेहुल को कि वो एक दिन पहले मर चुका था। मेहुल विकास से पूछता है, तुमने इसे कैसे देखा? अच्छा, मैं राघव के बगल वाले रूम में रहता हूँ। ठीक है। और जब सुबह मैंने राघव का दरवाजा खोला समझ गया। तो राघव नीचे पड़ा हुआ था। और ये घड़ी कल ही मैंने राघव को गिफ्ट की थी। यार घड़ी गिफ्ट करी थी इसने। यार मुझे शक है इस पे। कोई अपने दोस्त को घड़ी गिफ्ट करता है, अपने दोस्त को तो 10 रुपए की चीज कोई ना दे। घड़ी तो बहुत दूर की बात है। मेहुल विकास पर शक तो करता है पर उसकी बात मान लेता है। मेहुल सारे कमरे को अच्छी तरह से देखता है समझ गया। और वहाँ के सारे फिंगरप्रिंट ले लेता है, पर उसे कमरे में कोई भी स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं मिलता। फिर मेहुल राघव का पर्स चेक करता है, जहाँ मेहुल को राघव का ID कार्ड मिलता है। तो पर्स के अंदर मिले ID कार्ड। जहाँ मेहुल को राघव का ID कार्ड मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। अच्छा, ये केस सॉल्व कैसे होगा? आखिर पता कैसे चलेगा कि राघव मरा कैसे, क्योंकि उसकी बॉडी पर तो कोई निशान भी नहीं है। इसे विकास पे शक है यार। ये विकास ही लग रहा है खूनी। मेहुल डेड बॉडी को डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। तो ये CID चल रहा है क्या यहाँ पे? मुझे तो यही लग रहा है। थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है फिर। जहाँ डॉक्टर कहती है राघव की मौत जहर देने से हुई है। अबे ये डॉक्टर की आवाज कैसी है? उसके कमरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चल सके कि उसने जहर खाया है या किसी ने खिलाया है। समझ गया। तभी डॉक्टर संजना एक हैरान कर देने वाली बात कहती है। डॉक्टर संजना ने ऐसा क्या बोल दिया? राघव ने जो स्मार्ट वॉच पहन रखी थी उसके नीचे एक सुई थी जिससे जहर राघव की नब्ज में जाता रहा और उसकी मौत हो गई। अबे ऐसी कौन सी घड़ी है कि उसके नीचे सुई लगा रखी थी उसने? इंटरेस्टिंग, यानी कि मर्डर घड़ी से किया गया है। इसके तुरंत बाद मेहुल फिर से राघव की कमरे की तलाशी लेता है। ठीक है। इस बार उसे वहाँ एक डिब्बा और कुछ कार्टून के टुकड़े मिलते हैं। अमेज़न, तुम्हें अमेज़न से डिलीवरी आई थी? जो ऑनलाइन कंपनी से शॉपिंग किए हुए प्रोडक्ट के पैकेट थे। मेहुल तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के इंडिया के कस्टमर केयर पर कॉल करता है। क्या आप रूम को देखकर बता सकते हैं मेहुल ने अमेज़न को ही क्यों कॉल किया? सोचिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घड़ी अमेज़न से मंगाई थी विकास ने, वो भी मारने के लिए राघव को। देखते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। इसलिए आई थिंक उसने अमेज़न वाले को कॉल किया है, क्योंकि उस डब्बे पे अमेज़न लिखा हुआ था और ये पार्सल अमेज़न का है। हाँ, इतना तो मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे अमेज़न लिखा है। मेहुल कॉल पर उस पार्सल की डिटेल्स बताते हुए पूछता है कि ये पार्सल किसने और कब मंगवाया था। ठीक है, उसने कस्टमर सेंटर पे कॉल किया तो वो बताते हैं कि पार्सल विकास ने बुक किया था। मैं कह रहा हूँ भाई, स्टार्टिंग से कुछ तो गड़बड़ है दया। और अमेज़न वाले एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि विकास ने ऐसे 4 पार्सल एक साथ बुक किए थे। अबे कितने को मारने चाह रहा है विकास? मेहुल तुरंत विकास के पास जाता है, अच्छा, पर विकास ने अपने कमरे के दरवाजे को एक क्वेश्चन से लॉक किया हुआ था। समझ गया। और क्वेश्चन था, मेरे सबसे अच्छे दोस्त राघव का बर्थ ईयर कौन सा है? माय बेस्ट फ्रेंड राघव। मेहुल तुरंत टाइप कर देता है 2000 और दरवाजा खुल जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा डिटेक्टिव को कैसे पता चला कि राघव की जो बर्थडे थी वो कौन सी थी? अब यहाँ सवाल ये था कि मेहुल को कैसे समझ गया और मेहुल को कैसे पता है कि राघव का बर्थ ईयर कौन सा था? सोचिए लॉजिकल आर्मी। हाँ, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, उसे कैसे पता? एक सेकंड, मुझे रोकना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम लेने वाला हूँ। आसपास अगर हम देखें ध्यान से, एक कमरा है और तो कुछ नहीं है। यार प्ले करता हूँ इस वीडियो को। मेहुल को राहुल की बॉडी के पास जो ID कार्ड मिला था उसी में मेहुल ने उसका बर्थ ईयर देख लिया होगा।
मुझे समझ आ गई, इन पहेली को सॉल्व करने में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मेहुल विकास के कमरे में जाता है तो अंदर जाके दंग रह जाता है। ऐसा क्या देख लिया? विकास भी नीचे पड़ा हुआ था और उसकी भी मौत हो चुकी थी। विकास भी मर चुका है। मेहुल इतना तो समझ जाता है कि विकास ने घड़ी मंगवाई जरूर थी, अच्छा पर वो कातिल नहीं है, खूनी कोई और ही है। यार, मतलब विकास ने नहीं मारा होगा उसे। मेहुल विकास का मोबाइल लेता है और सारा डेटा देखता है समझ गया। तो वहाँ उसे ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का ऐप दिखता है। अमेज़न भाई ज्यादा ही प्यार है से अमेज़न से। मेहुल अमेज़न एप्लीकेशन को देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि 2 दिन पहले ही विकास ने ऐसी 4 स्मार्ट वॉच ऑनलाइन मंगवाई थी। इतनी घड़ी क्यों ही मंगा रहे हो तुम? अब मेहुल को पक्का यकीन हो जाता है कि विकास का इस साजिश से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि खूनी कोई और ही है। तो क्या आप समझ के लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि विकास इस साजिश में मिला हुआ नहीं है? सोचिए। हाँ, मैं समझ गया कि विकास नहीं मिला, लेकिन एक सेकंड यार, विकास झूठ भी तो बोल सकता है, क्या पता ये ना मरा हो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मेहुल को याद आता है कि राघव के मर्डर के वक्त उसने विकास से पूछताछ की थी, तो विकास ने बताया था कि ये घड़ी उसी ने राघव को गिफ्ट की थी। अगर वह इसी घड़ी से राघव को मारता तो कभी नहीं बताता कि उसने राघव को घड़ी गिफ्ट की थी। सही बात है, क्योंकि वो खुद थोड़ी ना मरेगा। फिर मेहुल विकास की गैलरी में देखता है तो वहाँ उसे कुछ फैमिली फोटोज मिलते हैं। ठीक है, हाँ, फैमिली फोटो में एक में है घड़ी। उसके बाद मेहुल को एक फोटो और मिलता है अक्षय, वो अक्षय, विकास और राघव, ये 3 दोस्त हैं आई थिंक, जिसमें अक्षय नाम का आदमी राघव और विकास के साथ खड़ा था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये अक्षय राघव और विकास का अच्छा दोस्त है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। कैसे समझ जाता है कि वो अच्छा दोस्त है? सोचिए। आई थिंक उसने उसके कंधे पे हाथ रखा है, इसलिए बता देता है। यार वैसे और से कुछ नहीं दिख रहा, कंधे पे हाथ रखा है, इसलिए करा होगा उसने। विकास तीनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर खड़े हैं और विकास बीच में खड़ा है। और मेहुल ने उनकी फैमिली फोटोज भी देखी थी और उसमें अक्षय नहीं दिखा था, मतलब पक्का अक्षय उनका दोस्त ही होगा। हाँ बस, मैंने कहा था ना, अबे दिमाग बहुत तेज है मेरा। मेहुल तुरंत अक्षय के पास पहुंच जाता है। हाँ सही है। उस समय अक्षय शराब पी रहा था। मेहुल उसे पूरी घटना बताकर उसके हाथ से वो घड़ी निकाल लेता है समझ गया। और अक्षय को तुरंत चेकअप के लिए अपनी कार में हॉस्पिटल ले जाता है। ठीक है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं, अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो इसके पूरे शरीर में जहर फैल जाता था। समझ गया। 1-2 घंटे बाद अक्षय बिल्कुल सही होकर घर आ जाता है और मेहुल उसके साथ रहता है। घर आके अक्षय मेहुल से कहता है, विस्की पी रहा है, इसकी हालत तो भी है। सर मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? मेहुल उसे पूरा मामला समझाता है। ये स्मार्ट वॉच तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये घड़ी हम तीनों को विकास ने दी थी खरीद कर। मैंने कहा था ना, विकास ही खूनी है वो। और जरूर ये सब राज ने किया होगा। राज? उसी ने सभी के घर ये घड़ी पहुंचाई थी। ये राज कौन है? राज मतलब वो सिमरन वाला राज क्या? राज हमारा दोस्त है और वो टेक्निकल एक्सपर्ट भी है, तो वही ये सब कुछ कर सकता है। समझ गया। मेहुल अपनी कार से राज के घर पहुंच जाता है। मेहुल घर के अंदर जाता है। समझ गया। उसे राज की गर्लफ्रेंड मिलती है। मेहुल उसे सारी घटना बताता है हाँ, ये सिमरन है क्या ये? और कहता है ये सब राज ने किया है, मुझे बताओ वो कहाँ है। मुझे तो इतनी शॉक ही हो रही है। तब राज की गर्लफ्रेंड कहती है वो ऐसा नहीं कर सकता, राज अक्सर राघव और विकास की बातें मुझसे शेयर करता था। समझ गया। पर हाँ, अक्षय इन तीनों से थोड़ा अलग है, वो कभी कभी राघव और विकास से लड़ भी जाता था। समझ गया। इंटरेस्टिंग, ये केस तो बहुत सीरियस हो गया है। सीरियस तो है ये केस। राज की गर्लफ्रेंड मेहुल को राज के ऑफिस का पता देती है। प्लीज मेरे बारे में किसी से कुछ शेयर मत करना, मैं यहाँ छुप कर रह रही हूँ। ये क्या पता ये भी खूनी हो। इसके बाद मेहुल अपनी गाड़ी से राज के ऑफिस पहुँचता है, पर राज के ऑफिस का मेन दरवाजा टेक्नोलॉजी से खुलता है। अबे यार, फिर से यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 12, 3 + 6 = 21, तो 8 + 11 क्या होगा? अबे ये कौन सा मैथ है भाई? रुक जाओ, सोचने दो। 1 + 4 = 5, ठीक है, ये तो नॉर्मल। 5 + 2 = 12, कैसे? ये कैसे लॉजिक है भाई? 5 + 2 = 12, कैसे? 5 × 2 भी करेंगे तो 10 होता है, तो 12 तो कैसे होगा यहाँ पे? और 3 + 6 9 होता है, लेकिन यहाँ पे 21। मेरे दिमाग से बत्ती एकदम गुल हो चुकी है। और n है 8 + 11, क्या होगा? तो भाई कैसे बताऊँ इस कोड का कोड क्या होने वाला है? ये वाला कोड तुमसे सॉल्व नहीं होने वाला, तो मैं एक बार प्ले करके देखता हूँ वीडियो। इसका आंसर है 96। 1 + 4 एक्चुअल में है 1 × 4 + 1, मतलब पहला नंबर तो हो जाएगा 5। दिमाग ही नहीं है मेरे में, अगर होता तो मैं सॉल्व कर लेता। 2 × 5 होगा 10, + 2 हो जाएगा 12, 6 × 3 होगा 18, + 3 हो जाएगा 21, तो कोड के लिए 8 × 11 88, + 8 हो जाएगा 96।
अब इतना दिमाग अगर मैं होता ना, मैं यूट्यूब पे वीडियो थोड़ी ना बनाता। मेहुल 96 प्रेस करता है और अंदर पहुंच जाता है। ठीक है। मेहुल को अंदर देख राज एकदम चौंक जाता है और मेहुल से कहता है, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? ठीक है, मेहुल पहुंच चुका है अंदर। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और तुम्हारे दोस्त राघव और विकास का मर्डर हो चुका है। किसके हाथ में भी खड़ी है भाई? मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और तुम्हारे दोस्त राघव और विकास का मर्डर हो चुका है। समझ गया। और फिर मेहुल राज के हाथ में घड़ी देखता है। वो घड़ी भी बाकी तीनों घड़ी जैसी थी। भाई ये घड़ी फ्री मिल रही थी क्या सबको? ये सबने मंगा ली घड़ी। मेहुल तुरंत घड़ी चेक करता है, कहीं इसमें भी तो जहरीली सुई नहीं। पर राज की घड़ी में कोई सुई नहीं होती। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जरूर राज ने ही बाकी तीनों घड़ियों से छेड़छाड़ की होगी समझ गया। और खुद की घड़ी में कुछ नहीं किया और उसे पकड़ लेता है। कैसे? पर राज कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये सब अक्षय की चाल है। वो बहुत नशा करता है। नशा करता है? हाँ, दारू तो पी रहा था वो, विस्की। और 2 दिन पहले अक्षय का राघव और विकास के साथ झगड़ा हुआ था। समझ गया। वो मुझे फंसा रहा है। मेहुल को याद आता है कि जब ये हुआ था तो वो अक्षय के पास गया था और अक्षय शराब पी रहा था। ये क्या पता ये भी खूनी हो। इसलिए उसे राज की बातों में थोड़ी सच्चाई लगती है। अच्छा। और फिर वो तुरंत उस डिलीवरी बॉय को कॉल करता है जिसने घड़ी की डिलीवरी की थी। हाँ, कॉल करो डिलीवरी बॉय को। तो डिलीवरी बॉय कहता है, मैं पार्सल विकास सर को देने गया था, पर विकास से पहले उनके दोस्त अक्षय ने ये पार्सल ले लिया समझ गया। और मुझसे कहा कि मुझे विकास ने ही पार्सल लेने भेजा है। मेहुल तुरंत सारा खेल समझ जाता है और अक्षय को पकड़ लेता है। तुम सिंपल बता दो, खूनी कौन है यहाँ पे? अक्षय रोते हुए बताता है, विकास व राघव ने 2 दिन पहले मुझे शराब पीने के कारण सबके सामने डांटा और मुझे जलील किया, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। अबे भाई, शराब पीने के चक्कर में मार दिया उसे। केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। अगर ये केस मुझे मिलता सॉल्व करने के लिए तो आज तक वो केस कभी सॉल्व नहीं होता। मतलब पता ही नहीं होता खूनी कौन है यहाँ पे।